अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब हम अल्फाज़ों के तरीक़ेकार के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ कि अल्फाज किस तरह बनते हैं, लफ्ज़ हम बच्चों से किस तरह बनवा सकते हैं, लफ्ज़ों को किस तरह हम लेके चलते हैं, लाइनों का दुरुस्त इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो हमारा तक जीम तक तो अल्फाज मुकम्मल हो गए हैं। आगे आगे यह अफ़दाल की बनावट। तो इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और लाइक कर दें। अब बच्चों को देखा जाए तो बच्चों से अल्फाज तो बनवाए जाते हैं, लेकिन बच्चों को सही तरह गाइड नहीं। अगर शुरू से बुनियाद उनकी अच्छी लेके चला जाए, उन्हें सही तरह गाइड किया जाए, तो मैं कहता हूँ आगे चल के बच्चों की ना इमला की गलती होगी और ना उनकी राइटिंग में कोई मसला बनेगा। अब बच्चे यहाँ तक कि अपने स्कूल के टॉपर तो होते हैं, लेकिन उनसे लिखा नहीं जाता, जिसकी वजह से घर वालों के लिए परेशानी बनती है। जिस स्कूल से वो अटैच होते हैं, चाहे कॉलेज है स्कूल है, उनके लिए भी वो परेशानी होती है। तो इसमें वालिदैन भी कहते हैं कि हमारा बच्चा टॉपर है लेकिन नंबर नहीं ले पा रहा। तो ये आजकल देखा जाए तो इस पे बहुत ज़्यादा यही निज़ाम बन रहा है कि राइटिंग की वजह से बच्चे पेपरों में मार खा जाते हैं। एक दफ़ा आपको हरूफ तहज्जी के बारे में मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊंगा। ये अगर टीचर्स भी देखें, बच्चों को इस तरह वर्क कराएं, तो मैं कह सकता हूँ कि 100% बच्चे बेहतरीन शुरू से बुनियाद उनकी अच्छी होगी, अल्फाज को वो सही तरह बनाएंगे, लेके चलेंगे। अब हमने बनानी है आज दाल की बनावट। दाल की बनावट हम किस तरह बनाते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो दाल की बनावट हमारे पास आ गई है। तो यहाँ पे 4 लाइन में हम पहले दाल की बनावट बनाते हैं। 4 लाइन में रहते हुए यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से मैं इस सिरे को करता हूँ। यहाँ से ये देखें, छोटी ब्रैकेट की तरह आपने गोल करना है। अब यहाँ पे देखें, जैसे आप उल्टा सी बनाते हैं तो यहाँ पे ये सिरा ऊपर जुड़ा हुआ है, यहाँ से नीचे जहाँ से जुड़ा है, ठीक है, ऊपर लाइन के साथ अटैच है। इधर से हमने गोल करके नीचे लाइन पे ले आए। अब यहाँ से भी ये लाइन के साथ अटैच है, लेकिन ये लाइन के ऊपर है सिरा, लाइन के ऊपर। अब पेन को गुलाई के साथ नीचे की तरफ बढ़ाया जाता है। अब यहाँ से ये देखें, गोल करके हमने बढ़ाया है और इसका ऊपर का सिरा अगर देखा जाए तो बिल्कुल छोटी ब्रैकेट की तरह सी की तरह होता है। और नीचे से इसके अब हम यहाँ पे कुर्सी बना देते हैं। यहाँ से ये रखा, इसकी कुर्सी बना देते हैं। अब यहाँ से ये देखें, ये अगर सिरा इसकी लाइन के ऊपर है तो यहाँ से ये देखें गौर से, तो यहाँ पे ये लाइन के नीचे अटैच हो रहा है, ये ऊपर, और यहाँ से ये देखें ये नीचे अटैच हो रहा है, ये लाइन के नीचे अटैच हो रहा है। ये ऊपर है लाइन के और ये नीचे अटैच हो रहा है। ये जो हमने कुर्सी इसकी बनाई है, ये थी दाल की बनावट। एक दफ़ा मैं फिर रिपीट करता हूँ। यहाँ से ये देखें, मैंने ये रखा, ऐसे छोटी ब्रैकेट की तरह गोल किया, गोल करने के बाद नीचे हमने कुर्सी बनाई, ये दाल की बनावट। अब आम तौर पे भी आप दाल की बनावट बना सकते हैं। यहाँ से ये रखा, ऐसे गोल कर दिया, ये जो छोटे बच्चे या आम तौर पे आप रफ़ राइटिंग में बनाते हैं जिस तरह आप लिखते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आ गई है रे की बनावट। रे की हमने बनावट किस तरह बनानी है। रे की बनावट जो है, इसे हम क्या करते हैं कि इसे हम तिरछा खींच के लाइन को नीचे लेके आते हैं, फिर इसके नीचे हम कुर्सी बना देते हैं, जैसे दाल की कुर्सी बनाई है। ये भी ये लाइन नंबर 2 से शुरू होती है और लाइन नंबर 3 पर ख़त्म हो जाती है, जिस तरह हमने दाल की बनावट बनाई है। लेकिन यहाँ पे आप रे की बनावट, यहाँ से तिरछी लाइन, जिस तरह हम तिरछा कट बनते हैं, सही अगर शेप बनानी हो तो यहाँ से जिस तरह हम तिरछा कट पकड़ते हैं तो उसी तरह हम तिरछे ही लेके इसको चलते हैं।
اب یہاں سے اگر دیکھا جائے تو یہ میں اگر سیدھی لائن میں ایک دفعہ لگا لیتا ہوں، یہاں سے یہ دیکھیں میں نے سیدھی لائن لگائی ہے. اگر سیدھی لائن میں یہاں سے لگاؤں بھی تو میں اگر یہ دیکھیں نا، اگر اس کے نیچے کرسی بناؤں تو یہ کتنی بری لگے گی بناوٹ اس کی شیپ. اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں، یہاں سے اگر آپ کی یہ دیکھیں میں سیدھی لائن ایک دفعہ پھر ڈرا کرتا ہوں. اب ادھر سے میں اس کے ساتھ یہ دیکھیں رے کی بناوٹ کے لیے ترچھی لائن. اب یہاں پہ دیکھیں کتنا سپیس، اتنے ہم نے ترچھا ایسے رکھنا ہے، رکھ کے ادھر نیچے ہم نے کرسی بنا دینی ہے رے کی بناوٹ. یہ اب میں یہاں سے یہ میں بناتا ہوں دوبارہ، پھر یہاں سے یہ رکھا، یہ ترچھی لائن اس کے نیچے ہم نے جیسے دال کی بناوٹ بنائی ہے، اسی طرح یہاں سے یہ دیکھیں یہ بھی لائن کے اوپر سر ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہم نے ترچھی الف بنائی ہے. اب یہاں پہ دیکھا جائے تو یہاں یہ لائن کے نیچے اٹیچ ہو رہی ہے. یہ تھا آج کا ہمارا لیسن، دال کی بناوٹ اور رے کی بناوٹ. دال کی بناوٹ کو اوپر سے ہم پین کو گول رکھ کے بریکٹ کی طرح کھینچتے ہیں، نیچے ہم کرسی بنا دیتے ہیں. رے کو جس طرح ہم کٹ مارکل پکڑتے ہیں اسی طرح ترچھا کٹ ہوتا ہے اس کا، اسی طرح ترچھا ہم لائن لگا کے نیچے ہم کرسی بنا دیتے ہیں اسی طرح. اور وہ لائن پہ رہتے ہوئے الفاظ کی بناوٹ ختم ہوگی، اور جب ہم نیچے کرسی بنائیں گے تو وہ اوپر لائن سے اسٹارٹ ہوگی. جو آگے والا سرا گرتا ہے یہاں پہ، یہ والا آگے والا سرا، یہ لاسٹ پہ جو سرا گرتا ہے تو یہ صرف لائن کے نیچے اٹیچ ہوگا، بس اس کا اتنا گراؤ ہوتا ہے. اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.